नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कहां पटवारियों ने की हड़ताल, कहां एडीएम ने किया मलिन बस्ती का निरीक्षण और कहां स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम को लेकर एसडीएम शिकोहाबाद के द्वारा किया गया बारीकी से निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन हुआ। ग्राम पांडुरना और ग्राम सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। वर्षों से चले आ रहे इस खूनी खेल का परंपरा का स्वरूप अभी तक नहीं बदला। आस्था और परंपरा के नाम पर प्रशासन बोना साबित हो रहा है, जबकि संपूर्ण मेला क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि ये खूनी खेल 10 बजे शुरू होता है और शाम को समाप्त होता है। वर्षों से इसी तरह ये खेल निरंतर जारी रहता है। पत्थरों के इस खेल में सैकड़ों लोग घायल होते हैं। वहीं इस गोटमार मेले के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। तो ऐसी है कि यहाँ प्रेमी युगल यहाँ से शायद बताते हैं बुजुर्ग लोग, यहाँ से भाग रहे थे तो सावर गांव के लोगों ने उन पे पत्थर बरसाया और वही परंपरा आज भी चल रही है। ये हर साल कितने लोग इसमें घायल होते हैं? बहुत सारे लोग घायल होते हैं, लेकिन सब चंडी माता का आशीर्वाद है, आस्था, अटूट विश्वास है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे पे आस्था के साथ पत्थर मारते हैं। लेकिन इस खेल में जब खून बहता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी इसको बंद करवाने की ऐसी पहल की आपने? इसका स्वरूप चेंज करने का प्रयास हुआ, लेकिन क्षेत्र के लोगों की, पांडुरना के लोगों की बहुत गहरी आस्था है, इसको कभी बंद नहीं किया। विधायक इसमें अभी तक मौतें भी सुनने में आई 14 से ज़्यादा मौतें, सरकारी आंकड़ा है। आप लोगों के पास क्या आंकड़ा, मतलब कितनी मौतें अभी तक हो चुकी है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? नहीं, इसको चेंज करने का प्रयास हुआ, लेकिन लोगों की आस्था, मैंने बताया कि लोगों की आस्था इसको बंद नहीं किया। आप जनप्रतिनिधि है तो पांडुरना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में ये देना चाहता हूँ कि आपसी बगैर मतलब भाईचारा के साथ इस हमारी परंपरा को ये हर साल निभाते हैं और अभी आज भी उसका निर्वहन कर रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। भाईचारा के साथ हमारी परंपराओं को आस्था विश्वास के साथ लोग पत्थर गोटमार मेला में नीचे बीच में नदी है, नदी के दोनों तरफ गोटमार रहता है। एक तरफ सावर गांव है, उस तरफ 2 कैंप बने हुए श्वास से, और नदी के इस पार पांडुरना की तरफ भी 2 कैंप बने हुए हैं, और दोनों मिला के जो है लगभग 13 मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पे, और 40 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं सेवाएं देने के लिए दिए हुए हैं, और 5 एम्बुलेंस उस एरिया में तत्पर खड़ी हुई उनकी सेवा करने के लिए। ये अभी तक मेले में गोटमार में कितने लोग घायल हुए हैं और उसमें से सीरियस कितने हैं? अभी तक तो देखिए 2 प्रकार की इंजरी होती है। एक सिंपल इंजरी होती है साधारण, और दूसरा गंभीर प्रकृति की। तो गंभीर प्रकृति की जो चोटें आई हैं उससे 4 लोगों को अभी तक नोटेड हुई है, और साधारण प्रकृति की जो चोटें हैं लगभग 30 लोगों की है। फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। इसमें कोई गंभीर है जो नहीं, अभी मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग तो एक भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो अभी तक गंभीर को यही रखा गया है या बाहर नहीं रखा? अभी तक यहीं पे रखे हुए हैं। अभी उसके बारे में विशेषज्ञ डिसाइड करते हैं। फिलहाल तो अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। तो पूरा नाम मैं डॉक्टर नरेश गोनाडे, बीएमओ पांडुरना। ज्ञानेश्वर तिवस्कर, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और पांडुरना नगर का नागरिक। ये गोटमार मेले की विशेषता बताइए। गोटमार मेले में इसके पीछे एक प्रेम प्रसंग कहानी है। जो ये सावर गांव और पांडुरना 2 पक्ष है। सावर गांव की लड़की और पांडुरना का लड़का, इनमें प्रेम होता है। तो वो प्रेम प्रसंग के वो लड़की वाले लड़की को भेजते नहीं, तो वो लड़का लड़की को खींचते हुए लाता है, ये नदी के बीच तक लाता है। तो वो सावर गांव वाले लोग यानी वो खतरे मारते वो लड़के को, तो वो लड़के के बचाव में पांडुरना पक्ष के भी लोग जमा होते, तो वो भी खतरे मारते हैं। यानी ये खतरों की परंपरा, उसका ये है पुरानी कथा। कितने सालों से चला आ रहा है? यानी अगणित है, 400-500, कोई बता नहीं सकता परफेक्ट आंकड़ा, यानी ऐसा। आप भी कभी खेले रहे हैं तो वहाँ खेलने गए? जी, बहुत बार। कितने बार खेले आप? यानी जवानी में तो पूरे हर साल 5 पत्थर तो मारते ही थे। आप गए हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, कभी इस मेला जो खूनी मेला है कहा जाता है, इसको रोकने का प्रयास? प्रशासन ने बहुत प्रयास किए, मानव आयोग ने भी इस पे बंदी लाने की कोशिश की, पर तब भी वो असफल रहे इसमें। ये धार्मिक परंपरा की वजह से ऐसे। इस झंडे का क्या महत्व? ये झंडा यानी वो मैंने बताया ना, वो लड़की है एक प्रकार से, सावर गांव वाले की लड़की है। पांडुरना ये गड़ाते हैं और ये कुल्हाड़ी से काटती है, ये हाथ नहीं लगाते कुल्हाड़ी। अच्छा, 2 गांव के अलावा और भी कोई गांव? नहीं, कोई भी खेल सकता है, आप भी खेल सकते हैं उसमें।
ऐसा कोई बंधन नहीं है। गोटमार खेलने के जाति धर्म जात पात कुछ भी नहीं है इसमें। कितने सालों से ये मेला चला आ रहा है, इसमें किसी की मौत भी हुई? बहुत सारे 15 लोग मौत, मेरे नजर के सामने अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे इंजर्ड, किसी की आंख गई, किसी के पैर गए, किसी के दांत गए। फिर भी ये खेल नहीं रुका? नहीं रुका, ना रोक सका प्रशासन ने बहुत कोशिश की इसके प्रति, पर इसकी पहले बहुत अच्छा स्वरूप था। ये शराब के वजह से इसका स्वरूप दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है, इसलिए मेला थोड़ा बदनाम होते जा रहा है। क्या नाम है? ज्ञानेश्वर तिवस्कर। रहे हैं कि पांडुरना में गोटमार मेला चल रहा है और इसमें जो है पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। करीब 550 पुलिस कर्मचारी लगे हैं और 6 तरह की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। एक सांवर गांव की तरफ व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था पांडुरना की तरफ है, तीसरी व्यवस्था जो है नाकेबंदी की व्यवस्था है, चौथी व्यवस्था पार्किंग की है, पांचवी व्यवस्था पैदल पेट्रोलिंग की है और इस तरह से जो है ये सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। मेडिकल टीम के साथ भी जो है मेडिकल की भी लगभग 4 जगह जो है टीमें बनी हुई हैं, उनके साथ भी पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा करीब 4 ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है और करीब 8 वीडियो कैमरा भी जो हैं हमारे कैमरामैन चला रहे हैं और संदिग्धों पर नज़र रखे हुए हैं हम लोग। और अभी तक शांतिपूर्वक जो है गोटमार मेला चल रहा है। सर कुछ ऐसे गोफन वगैरह का भी उसके लिए भी कुछ ऐसे उसके लिए सिविल पार्टी में हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं जो ऐसे लोगों पर नज़र रख रहे हैं जो गोफन चलाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे सूचना संकलन वाले कर्मचारी भी हैं, वो भी लगे हुए हैं और बराबर हम ऐसे लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। दतिया कलेक्ट्रेट में तहसीलदारों ने मिलकर दतिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पटवारियों द्वारा अभद्र व्यवहार एवं मारने पीटने संबंधित शिकायत बताई। मीडिया के सामने तहसीलदारों का पक्ष रखते हुए नायब तहसीलदार अजय परसोतिया ने बताया कि तहसील परिसर में पटवारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इतना ही नहीं, तहसील परिसर में ताले भी लगा दिए गए, जो कहीं न कहीं निंदा योग्य है। वहीं सूत्रों की माने तो जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं पटवारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के कई बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर तहसीलदारों द्वारा कई बार पटवारियों को समझाया भी गया। हालांकि मामला उच्च अधिकारियों की निगाह में है, जांच चल रही है, जल्द ही परिणाम निकल कर आएगा। कल लगभग 2 बजे के आसपास तहसील परिसर में 4 पटवारियों के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उसमें लोग घुसे आए अंदर और जो पक्षकारगण थे, अन्य जो एडवोकेट गण थे, उनको बाहर निकाल दिया। इसके बाद बाहर निकलने के बाद नारेबाजी करते हुए मारने की धमकी दी गई, सभी को यहाँ से भगा, नहीं तो उनको पीट देंगे, मार देंगे। और इसके बाद वो बाहर निकल गए। तहसील की दोनों जो गेट्स हैं उनकी लॉक लगा दी। बॉस हैं और हमारे अधिकारी हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहा है हमें और जहाँ जहाँ भी परेशानी आई है उनने पूरा साथ दिया है, आगे भी हमारे साथ है। और चूँकि उनने किया है, ऐसा कृत्य था उनका, अशोभनीय कृत्य है, अक्षम्य कृत्य है, तो एसडीएम साहब भी हमारे साथ हैं और कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। इनका वीडियो बनाया गया है और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसमें उनको दिया गया है वीडियो। पुलिस अपना काम करेगी, चिन्हित करके जो लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। समय मैं था और शिल्पा मैडम थी और करुणा मैडम थी। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दात्रे की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के एडीएम ने मलिन बस्ती का निरीक्षण किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पात्रों से विस्तार से जानकारी ली। वहीं निरीक्षण करने के बाद एडीएम के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक विहार कॉलोनी तथा अन्य गरीब रेखा से नीचे यापन करने वालों को मिले। मनसानुसार लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसका अधिकारी लोग निरीक्षण करते रहे और जो भी शासन की योजनाएं संचालित हैं वह हमारे मलिन बस्तियों के जो निवासी उन तक पहुँचती रहें। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज मलिन बस्ती का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर ये जान के अच्छा लगा कि बहुत से आवासों को, बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है और काफ़ी लोगों ने जो पीएम स्वनिधि हमारी योजना है जिसमें हम लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन देते हैं 10,000 रुपये का, उसका भी लाभ लिया है। तो उसी संदर्भ में आज निरीक्षण किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में स्थित पालीवाल इंटर कॉलेज में कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर एसडीएम शिव ध्यान पांडे एवं सीईओ कमलेश कुमार व तहसीलदार अमित कुमार के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। बता दें कि पालीवाल इंटर कॉलेज शिकोहाबाद में कल स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। क्या होगा, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले, इस हेतु जो पढ़ने वाले होनहार बच्चे हैं उनका टैबलेट वितरण का कल कार्यक्रम रहेगा।
तो हमारे आदरणीय माननीय मंत्रीगण आएंगे और उनके हाथों से जो है बच्चों को टैबलेट वितरण यहाँ कराया जाएगा। वही कार्यक्रम यहाँ पे पालीवाल इंटर कॉलेज। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामपुर ब्लॉक में प्रमुख के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। शनिवार को भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में बीडीसी ने ब्लॉक परिसर में प्रवेश किया। नोडल अधिकारी सीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कोरम पूरा किया। थोड़ी देर बाद वोटिंग कराने पर 52 वोट राहुल सिंह के पक्ष में मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल सिंह मिंकू ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव। ब्लॉक में 99 बीडीसी निर्वाचित हुए। इसके लिए शनिवार को ब्लॉक पर शक्ति प्रदर्शन कराया गया, जिसमें अंदर कुल 57 बीडीसी पहुंचे थे, जिसमें कोरम पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी ने सभी बीडीसी से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाने की बात कही थी, जिसके बाद 52 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में अपनी सहमति दी। वहीं सहमति होते ही अविश्वास प्रस्ताव को पूरा कर लिया गया। पूरी हो गई है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जिनके द्वारा लाया गया था राहुल सिंह के द्वारा, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है 52 वोटों से। और ये आज का प्रोसेस सब पूरा ये कंप्लीट हो गया है। सभी बीडीसी अपने अपने घरों को अपने अपने स्थान सब जा रहे हैं, मैक्सिमम चले गए हैं। ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो गया है, 52 से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। धन्यवाद सर। एक सवाल है कि आप लोगों की गाड़ी बाहर थी, एडिशनल की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, एक गाड़ी बिना नंबर की बार बार ब्लैक फिल्म के अंदर 2-3 बार गई है। किसकी गाड़ी तो क्या मामला था? यहाँ पर पुलिस के कई टीमें यहाँ लगी हुई थी। उसमें हमारे QRT की भी टीमें थी, कुछ ऑटोमेटिक वेपन से भी हमारी टीमें थी। तो ये हमारी टीमें, इसमें कई तरह की टीमें थी जो काम कर रही हैं। बाकी अंदर सभी तरह के डिप्लॉयमेंट थे, मजिस्ट्रेट से लेके सीडीओ साहब स्वयं, SDM हैं, BDO हैं और भी तमाम मजिस्ट्रेट हैं। और पुलिस की कई तरह की अंदर ड्यूटियाँ थी, गेट की, इनर गार्डन, आउटर गार्डन की, PSC की, सिविल पुलिस की और हमारे साझे में ही ड्यूटियाँ थी। तो ये सब पुलिस के ही। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के रामगढ़, केहरपुर, शुगर छपरा, दुबे छपरा, गोपालपुर आदि प्रभावित इलाकों का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया। मंत्री ने अधूरे पड़े रिवेटमेंट कार्यों का जायजा लिया, साथ ही दुबे छपरा में स्थापित बाढ़ चौकी का भी बारीकी से निरीक्षण किया एवं जिला अधिकारी सौम्य अग्रवाल को निर्देश दिया कि हर विभाग के अधिकारियों को मौके पर तैनात रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय बहादुर सिंह, हल्दी थाना अध्यक्ष राकेश सिंह, बैरिया SDM आत्रेय मिश्र, बाढ़ खंड के AC BP सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या है जिस तरीके से क्या है कि वैसे बारिश तो कम हुई, लेकिन ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो बेतवा है और चंबल सिंध बैराज है, ये सबसे थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया। लगभग सभी फाटक होंगे खोल दिए गए, इस कारण पानी जल स्तर बढ़ा है। 1-8 दिन और बढ़ेगा, फिर 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। नुकसान ज़्यादा, इसीलिए हम लोग सतर्क हैं कि किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, जन हो या जानवर हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और पूरा प्रशासन और सिंचाई विभाग में बांध कोई नुकसान ना हो किसी प्रकार का, और पूरा विभाग भी लगा है किसी प्रकार का, और DM से लेकर SP तक सभी लगे हैं। कार्य हैं, किसी प्रकार के कठिनाई यदि पब्लिक को आती है तो उसकी चिंता होगी। और हर प्रकार के फूड पैकेट हैं, चाहे भोजन है, चाहे रैन बसेरा है, चाहे विद्यालय में रखने का है, वो संपूर्ण तैयारी। तो क्या बाढ़ चौकियां और तमाम राहत सामग्री, ये सभी तैयारी है, हर प्रकार की तैयारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मौके पे आप आए थे, आपने एक्सियन से भी पूछा कि क्यों नहीं काम हुआ ठेकेदार का आपने, तो ये क्या चीज़? वो बताया कि 70% तक कुछ काम हो सिर्फ, बाकी मतलब एक तरह का कंप्लीट काम ये पूरा बताया है आपने को, और जो भी कमियां रहेगी वो तो मतलब आप मान लें कि DM बलिया का कार्य अच्छा है, और जिस तरीके से बाढ़ तैयारियां हैं, अधिकारी पूरी तैयारी किसानों को, और आदरणीय योगी जी का कारण, उसी कारण उनको योगी सरकार यानी योगी जी को पूरी चिंता है कि बलिया के किसी का नुकसान न हो, बलिया के किसी लोगों का तनिक भी नुकसान हो। बागी बलिया इसलिए पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी से लेकर कप्तान तक, पूरे सिंचाई विभाग के। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
ताज़ा मामला टहरोली तहसील की ग्राम पंचायत टहरोली खास का है, जहां जमीन की नाप जोख करने गई राजस्व विभाग की टीम के साथ दबंग ग्राम प्रधान द्वारा बदतमीजी की गई और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई। ग्राम टहरोली किला निवासी लक्ष्मी प्रसाद पुत्र नृपत ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ग्राम टहरोली खास की भूमि संख्या 1173-74 पर हथबंदी करने गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि टहरोली खास के दबंग ग्राम प्रधान ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए लेकिन उसको किसी ने नहीं सुना। वहीं वक्त के साथ सूबे की सरकार भी बदली तो पीड़ित ने पुनः अपनी जमीन को वापस पाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसने उप जिला अधिकारी टहरोली के समक्ष हथबंदी दायर की थी, जिसके बाद 25 अगस्त को ग्राम टहरोली खास की भूमि संख्या 1173-74 पर लेखपाल और कानूनों द्वारा हथबंदी की जा रही थी। तभी नापजोख से तिलमिलाए टहरोली खास ग्राम प्रधान ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। क्या मामला है? जमीन का है साहब। क्या हुआ आपके साथ? ये हुआ कि 25 तारीख में हथबंदी हुई लेखपाल और कानून हो गया। नेपाल सिंह यादव ने खास के प्रधान है जो उन्हें गाली गलौज दी के भी मतलब मारने की धमकी दी गई थे। आदि मरवा रहे हैं। किसके साथ गाली गलौज की? लेखपाल और कानून के साथ। आपने ये शिकायत की है? हाँ की है, SDM साहब से की है। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय होना चाहिए, हमारी जमीन मिलना चाहिए। जो है सपा के टाइम पे बनी है, जो पिछली वीर प्रधान थे नेपाल सिंह, उस वीरान ने बनाई है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 की कछियाना मरघटे के पास रहने वाले 20 वर्षीय आकाश परिहार उर्फ किट्टू शनिवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे अपनी स्कूटी पर सवार होकर सीपरी बाजार से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो जैसे ही पुलिया नंबर 9 मजार के पास पहुंचा, तभी सामने से एक घोड़ा आकर उससे भिड़ गया और उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसे काफी खून बहने लगा। वहीं अधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर को चढ़े आ रहे। क्या देखा? क्या हुआ? हमने जितना देखा कि उधर जब तक हमने गिरा को देखा वो कहने लगा एक्सीडेंट। हमने देखा तो खून डला था उधर पे, तो हम गए उधर पे देख के आए। तो अच्छा, कौन सी गाड़ी से? घोड़ा भी था ना। लड़का कौन सी गाड़ी? एक्टिवा है, स्कूटी है। कैसे लग रहा? कैसे एक्सीडेंट हुआ? घोड़े से। घोड़े में खल गया? हाँ घोड़े है जी। अब ये नहीं पता अपन को, अपन किसका कह दें कहा है। उधर दुनिया के चल रहा है इधर रोज। नाम क्या आपका? नाम क्या? मेरा नाम सतीश सिंह है। कौन सी जगह है? ये 9 नंबर है। क्या हुआ? क्या देखा आपने? हमने देखा सामने से गाड़ी, ये बच्चा चला आ रहा था। हम सामने दूसरी साइड से आ रहे थे, बीच से घोड़ा निकल भागा एकदम। ये बच्चा घोड़े में गिर गया, घोड़े में भिड़ा और गिरते ही गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो वैसे इसके कान से खून फेंक गया। हम जब तक उठाने दौड़े, हमने गाड़ी इसकी स्टार्ट की, बंद करी, लेकिन इसकी आँखें पलकें मलकें सब साफ हो खुली रह गई। तो अब जो स्पॉट पर ही ख़त्म हो गया था, तो इसको छुआ फाया नहीं। ये बच्चा मरघटे के पास रहता है, कहीं 9 नंबर में कपरियन के पास। कौन कौन सवार था गाड़ी पर? अकेला बच्चा सवार था ये। ठीक। और थोड़े से टकराने के बाद गिरा और गिरते इसकी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी में आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की जिला एवं मंडल के पदों पर विस्तार की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि ब्रिजेश मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव शरण कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली, मोहर सिंह सोनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान, प्रदेश महासचिव मदन सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में हुई। बैठक में पदों की घोषणा की गई, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञादीन कुशवाहा ने किया और अंत में आभार वीरेंद्र कुशवाहा महानगर अध्यक्ष ने किया। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा काफ़ी दिनों से शिथिल पड़ी थी कोरोना काल के कारण। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं और हमारा जिला से ही, झांसी जिले से ही हमने कहा पहले घर मजबूत हो तब पूरा प्रदेश और देश को मजबूत करें। इसलिए आज झांसी जिले का जिला अध्यक्ष और हमने अभी कुछ दिन पहले शहर अध्यक्ष बीरू कुशवाहा को और मंडल अध्यक्ष महिला का गठन किया गया है। हम सब लोग इस गठन करके गांव-गांव तक पूरा गठन करने के पश्चात इसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश महासचिव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक दौरा करके राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे उसका नेतृत्व करेंगे ब्रजेश मौर्य जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में पूरा वहाँ
कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने लखनऊ में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा या कुशवाहा समाज ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को या उनके संगठन को सपोर्ट किया है, इसलिए हम उनके ही नेताओं को बुलाएंगे। उसमें हम प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बुलाएंगे उसमें, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है हमने उनको वोट दिया है, हमारी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी दी जाए। हमारे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पूरा देश एक और जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरे देश में जगह जगह स्वतंत्रता महोत्सव के कार्यक्रम जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश पर मर मिटने वालों व देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को कस्बा गोवर्धन में श्री लक्ष्मी नरसिंह नवग्रह वाटिका में देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मथुरा जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन मथुरा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर जिले भर के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी और अन्य परिजनों को दुपट्टा व माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर संरक्षक यमी निर्मल, आचार्य अध्यक्ष राजेंद्र केशौरिया, मंत्री पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा, हुकमचंद तिवारी, चेतन कृष्ण शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वाटिका पर स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ प्रोग्राम है? क्या है, हमारे जिले में जो है 7 से 2 सेनानी हुए थे और 7 से 2 सेनानियों में ये अपने आप में गौरव की बात है कि एक व्यक्ति मात्र आगरा मंडल का जो है लक्ष्मण शहीद हुआ था। वो जो है उसकी कल पुण्यतिथि है 28 अगस्त को वृंदावन में। हम जो है, मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 6वीं है, और जो हमारे जिन्होंने हमारे उत्तराधिकारी संगठन की जो है स्थापना की श्री वीरेंद्र केशौरिया जी, उनकी 16वीं है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पिताओं का, हमारे पूर्वजों का तो जो सहयोग है, हम उनकी संतानें हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पे हम प्रतिवर्ष जो है और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इसी सभा में हम मथुरा जिले के 7 से 2 जो सेनानी हुए थे और उनसे ज़्यादा वो लोग जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इनको सहयोग दिया, जो जंगल में जाते थे कि बैरवानी जाती थी लोटा लेकर के, रोटियों को बीच में रुपया धर के जाना है कि कहाँ क्या जाना है, उन लोगों को भी जो है, जो आज नहीं है वो लोग, उनको भी मेरी श्रद्धांजलि है और सबको ही श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और आप सभी जो आए हैं, आपका जो सहयोग है, प्रयास यही रहेगा कि हम जो सेनानी परिवारों का है, जो आपस में एकजुट हों। आगे भविष्य में जो है आप भी मेरे को सुझाव दें, मैं आपके द्वारा पूरे मथुरा जनपद के कस्बे के सभी व्यक्ति से ये आशा करता हूँ मुझे सुझाव दें, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का गोवर्धन में एक स्मारक बना सकूँ जो अपने आप में अद्वितीय हो। जो लोग जैसे गिरिराज जी हमारे हैं, पर्यटन स्थल है, आने वाले समय में यहाँ पे पब्लिक आएगी तो उनके सेनानियों का इतिहास मिल सकता। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।